ये मासूम बच्ची है, जब घर पहुंची है तो देखने के काबिल नहीं थी। पौने 1 बजे आती है, 1 बजे बच्ची घर पहुंच गई है। जैसे हमने देखा, वो कह रही मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो जब हम स्कूल में गए, वो कहते हैं जी देखें हमारे कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन लाइट नहीं थी। उनका जनरेटर चल रहा था, लाइट थी उनके पास। हमारे साथ कुछ यहाँ पर इनके स्कूल के मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं आखिर ये क्या वाकया है। इसके किस्म का कोई वाकया नहीं हुआ। तेरे कोई है कोई देन तेरा? इस किस्म का कोई वाकया नहीं हुआ। बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। बच्ची के साथ जाती है, इस किस्म का कोई वाकया पहले नहीं हुआ जो तीन अच्छा, बता रहे हैं चले ना। वो नहीं हुआ। आप चले मुझे जाएं, तय अभी कल बात वाकया कोई बात नहीं है, बता दें आप उस पर कामी भाई भाई आप ये नहीं दे रहे थे। एक मिनट आ गया, एक सेकंड बना भाई, ये भाई बना रहा, इधर आओ यार, छोड़ दो आप। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शादरा के इलाके में और यहाँ पर कल इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। और वाकया भी ऐसी जगह पर पेश आया, एक 8 साला बच्ची जो स्कूल में पढ़ने जाती है और छुट्टी होने के बाद 15 मिनट लेट होने के बाद जब वो घर नहीं पहुँचती तो वालदा उसकी स्कूल पहुँच जाती है। तो पता ये चलता है कि स्कूल के अंदर ही वॉशरूम के अंदर उस बच्ची की इज्जत पामाल कर दी जाती है। और ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो स्कूल जिस इलाके में वाक़या है, ये इस स्कूल का तकरीबन गालिबन शायद तीसरा वाक़या है। और इसी तरह का वाक़या जो कल भी पेश आया। मैं इस वक्त जो बच्ची है उसके घर के बाहर मौजूद हूँ। मेरे साथ इस बच्चे की वालदा और उसके बाकी लवाकिन यहाँ पर मौजूद हैं। उस बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ उसकी सारी तफसीलात क्या है ये आपको चल के अंदर सुनाते हैं। एक बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि तकरीबन 24 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद भी अभी तक स्कूल भी खुला हुआ है, ना कोई किसी किस्म का कोई मुलजिम अभी तक गिरफ़्तार किया जा चुका है, ना ही किसी किस्म की कोई मज़ीद कार्रवाई हुई है सिवाय कागजी कार्रवाई के। तो चलते हैं अंदर, बात करते हैं, पूछते हैं कि ये जो क़यामत से बड़ा जो उन पर ये जो गुजर गया लम्हा, अब इसके बाद उनकी ज़िंदगी किस तरह गुजरी है। तो चलते हैं, वो क्या कहते हैं, पूछते हैं। मैं इस वक्त बच्ची के बिल्कुल घर में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त बच्ची की जो नानी है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त इस घर में क्या अजियत का माहौल है और किस कर्ब से गुजर रहे हैं। मेरे साथ बच्ची की नानी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि जो ये कल जो अफसोसनाक वाकया हुआ है इस पर आप क्या कहेंगे। हालांकि इसी स्कूल में ये तीसरा वाकया है, क्यों आखिर ये जुल्म हो रहा है, इस पर क्यों खामोशी इख्तियार की हुई है लोगों ने। ये देखें जी, इससे पहले तो जो भी हुआ है उनकी मर्ज़ी है। जो हमारे साथ हुआ है हमें तो उस चीज़ का इल्म है ना कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। ठीक है, ये मासूम बच्ची है, जब घर पहुंची है तो देखने के काबिल नहीं थी ये। तो जब हम स्कूल में गए, वो कहते हैं जी ये हुआ, वैसे में हमें नहीं पता क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए, हर तरह का इंसाफ चाहिए, या हमें गोली मार दें। अगर नहीं हमारा इंसाफ करना तो हमें मार दें बस। अच्छा, मुझे बताया कि जब ये स्कूल में, जब आप बच्ची की हालत देख के आप स्कूल गए हैं, जी, किसके साथ आपकी बात हुई थी उस वक्त। जो उनके प्रिंसिपल है स्कूल की, उसकी सर की बेगम है, मैंने उससे बात की है। मैंने कहा ऐसे ऐसे, मैं वीडियो बना के लेके गई हूँ अपनी बच्ची की। अच्छा। तो उन्होंने यही कहा जी वहाँ कील होगा, ये होगा, वो होगा। मैं सर अपनी जॉब पे गए हैं, मैं उनको कॉल करूँगी। अच्छा। जब स्कूल में आए हैं, हम गए हैं तो मुस्कुरा रहे थे। वो कहते हैं कि जब आपकी रिपोर्ट आएगी तब हमसे बात करना। अच्छा। ये स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा। 2 कदम की दूरी पे स्कूल है, कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है। स्कूल से बच्ची घर आई है, पौने 1 बजे आती है, 1 बजे बच्ची घर पहुंच गई है। जैसे हमने देखा, वो कह रही मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो जो कंडीशन है आपके सामने है। तो मुझे बताया, जब आपने ये सारी बात की तो आपने उनको नहीं कहा कि हमारी बच्ची के साथ ये जुल्म हुआ है, कहा है, तो उनका क्या आगे से रिस्पॉन्स था। वो यही कह रहे थे कि देखें हमारे कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन लाइट नहीं थी। उनका जनरेटर चल रहा था, लाइट थी उनके पास। उन्होंने जानबूझ के ये कैमरों को जो भी किया है, हमें नहीं पता उन्होंने क्या किया है। लेकिन बच्ची कह रही है कि मैंने अपने टीचर को बताया है कि ये लड़का मुझे बार बार टच करता है। ठीक है। हाँ, वो लड़का टीचर, कौन है, वहाँ मुलाजिम है, टीचर है, कौन है? ये उस टीचर को पता है। ठीक है। हाँ जी, ये जब भी घर आती थी, इसकी मामा गई हैं कहने उसे, तो वो कह रही कि मैं रोक दूंगी, छोटा बच्चा है। हाँ जी, तो जैसे अभी बता रहे हैं कि स्कूल का तीसरा वाकया, क्या आपने कल इस बात का जिक्र किया कि ये तो आपके हाँ स्कूल जी, में पहले भी बिल्कुल किसी बिल्कुल। वाकया हो चुके हैं? जिनकी बच्ची, इससे पहले जिनकी बच्ची थी, उन्होंने एसएसओ साहब को सबको बताया कि हमारी बच्ची हुई, लेकिन वो गरीब थी, उसके साथ कोई नहीं था। ठीक है, हमारे साथ हमारे मोहल्लेदार हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे बहन भाई सब हमारे साथ हैं। आपको बताया कि ये स्कूल का पहला वाक़या नहीं था। मेरे साथ एक और वालदा मौजूद हैं जिन पर यह क़यामत पहले से गुजर चुकी थी, लेकिन इनका गरीब होना ही जुर्म ठहरा क्योंकि इनकी आवाज़ नहीं बुलंद हो सकी। इनके साथ कोई था नहीं, गरीब लोग थे जिसकी वजह से किसी भी तरह से ये कोई हाथ पाँव नहीं मार सके। तो इनसे पूछते हैं कि आखिर ये जो इनके साथ जो मामला हुआ वो किस तरह हुआ, कब हुआ और उसके बाद स्कूल वालों ने इनके साथ क्या जो है ना मामला किया। जी बाजी, मुझे बताएं ये मामला कब आपकी जो बच्ची है वो कौन सी क्लास में पढ़ती थी, कब का ये वाक़या है? वो दूसरे 1 क्लास में पढ़ती थी और कितनी उम्र थी उस वक्त बच्ची की? 8 साल बच्ची। अच्छा। 8 साल की थी। जी, 2 साल पहले ये वाक़या हुआ है। ठीक है, मैंने इनसे जाके पूरी रिपोर्टें लेके गई हूँ। ठीक है, इनके पास जाके मैंने ये पूरा शोर डाला है, ठीक है। मगर इन्होंने कोई बात नहीं सुनी। बाजी, आप एक वालदा हैं, आप एक खातून हैं, क्या आपको यकीन है कि बच्ची के साथ ज़्यादती ही हुई थी उस वक्त? हाँ जी, पूरी रिपोर्ट मिली थी। अच्छा, ठीक है। जब आप स्कूल में गई हैं तो उनका क्या कहना था? प्रिंसिपल उनका के? कहना था कि मेरी भाभी भी साथ गई थी, ठीक है, मेरा भाई भी बड़ा साथ गया था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि हम बंदा बरामद करवा देंगे आप। ठीक है, उस वक्त कैमरे नहीं लगे हुए थे। ठीक है, जब इन्होंने अब कैमरे लगवाए हैं, ये उस वक्त कैमरे नहीं थे। ठीक है, ठीक है। आज मेरी पहले बच्ची का साथ ये सब कुछ हुआ है, आज इनकी बच्ची के साथ हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है कि दूसरी बच्चियों के साथ ऐसा ना हो, इसीलिए ये स्कूल बंद कर दें तो बेहतर है। नहीं, मुझे बताया कि जब उसने कहा था कि हम आपको बंदा दे देंगे, उसके बाद दोबारा कभी कोई रब्ता उन्होंने किया और या आपसे कोई बात मैं 8 दिन तक उनके घर चक्कर लगाती रही हूँ स्कूल में, मगर उन्होंने बंदा बरामद नहीं करवाया। की? मेरे साथ बच्ची के मामू यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं आखिर ये जब का वाक़या हुआ है उसके बाद अभी तक पुलिस ने उनके साथ क्या तामुन किया है। मेरी इतलात के मुताबिक अभी भी पुलिस इस स्कूल के अंदर मौजूद है और अभी तक बजाय इसके कि कोई गिरफ्तारी करते, पता नहीं ऊपर क्या मुज़ाकरा चल रहे हैं। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी भाई बताइएगा, कल का ये वाक़या हुआ है तो अभी तक क्या कुछ चल रहा है पुलिस की जानिब से? जी बिल्कुल, कल 12 बजे का वाक़या, अभी तक ये 24 घंटे हो गए इस मामले को। रात भी SHO साहब 3 से 4 घंटे अंदर बैठे हैं, इनके साथ मुज़ाकरात होते रहे हैं। किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी अभी तक? फ़िलहाल अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और ना ही इन्होंने कोई एक्शन लिया है। स्कूल ओपन है, अभी भी आप देख सकते हैं, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई इस पर रद्द-ए-अमल नहीं किया पुलिस ने। अभी भी पुलिस आधे पौने घंटे से ऊपर बैठी हुई है। वल्लाह आलम इनके साथ क्या बात हो रही है, क्या चक्कर है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक इनकी। जी, इस वक्त मैं इस स्कूल में मौजूद हूँ जहाँ पर कल अफसोसनाक वाक़या हुआ, जहाँ पर इस स्कूल के अंदर ही इस स्कूल के वॉशरूम के अंदर एक बच्ची के साथ ज़्यादती होती है और हमारी इतलात के मुताबिक ये इस स्कूल का तीसरा वाक़या है जहाँ पर बच्चे अपनी तालीम, अपना मुस्तकबिल रोशन करने के लिए आते हैं। लेकिन ये स्कूल जो इस इलाके में शादरा टाउन में वाक़या है, यहाँ पर इसी स्कूल का ये तीसरा वाक़या और अभी तक इसकी कोई गुत्थी समझ से बाहर है कि स्कूल के अंदर ही बच्ची के साथ ज़्यादतियों का ये तीसरा जो वाक़या है ये क्यों पेश आ रहा है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर इनके स्कूल के मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं आखिर ये क्या वाक़या है। इस किस्म का कोई वाक़या नहीं हुआ। तेरे कोई है कोई देन तेरा? इस किस्म का कोई वाक़या नहीं हुआ। बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है। बच्ची के साथ जाती है, इस किस्म का कोई वाक़या पहले नहीं हुआ जो 3 अच्छा, बता रहे हैं चलो ना। वो नहीं हुआ, आप चले जाएं, जब अभी कल बाहर आ वाक़या जाएं। हुआ है कोई, आ जाए अभी। मैं बता, कोई बात नहीं, बता दे आप उस पे करें। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ यार आप बनाए ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਭਾਈ भाई आप ये ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਤੇ एक मिनट आ गया, एक सेकंड बनाओ भाई। ये भाई बना रहा, इधर आओ यार, छोड़ दो आप। मेरे साथ ये जो अभी आपने जो वाक़या देखा है ये स्कूल का प्रिंसिपल था। बच्ची के साथ अफसोसनाक वाक़या पेश आया और इन साहब की आप बदमाशी देख लें कि किस तरीके से ये बजाय इसके कि शर्मिंदगी का इनको एहसास होता, ये अपनी इस बात पर भी इस गुस्से में कि भी आप इस किस्म की बात हुई है स्कूल में, वो मानते हैं बच्ची के साथ जाती हुई है, लेकिन इतना गुस्सा कि मेरी आप इस स्कूल के अंदर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन इंसानियत से गिरी हुई हरकत इन्हीं के स्कूल के अंदर होती है और ये किस शर्मिंदगी के साथ यहाँ पर बजाय इसके कि शर्मिंदगी हो, ये बड़े दीदा दिलेरी से यहाँ पर खड़े हैं। अफसोस है कि ये लोग अब बच्चों की तरबियत करेंगे, जो इनका मुस्तकबिल ये लोग रोशन करेंगे और इन जैसे जो स्कूल्स हैं उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, ये एक सवालिया निशान है महकमा तालीम पर भी। इस वक्त जो पुलिस की यहाँ पर टीमें, तफ्तीशी टीमें यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और उनसे बात की जा रही है कि किस तरह से ये सारा मामला यहाँ पर हुआ है, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। एक बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है और ये लोग कह रहे हैं कि आप इसको फुटेज को बंद कर दें, लेकिन बहरहाल ये फुटेज सारी हमारे पास आ चुकी है। बात सुनते हैं कि ये क्या कह रहे हैं आखिर।
मैं इस वक्त स्कूल की उस मंजिल पे मौजूद हूँ जिस स्कूल में और जिस वॉशरूम में उस बच्ची के साथ ये सारा मामला पेश आया। और ये मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये वॉशरूम किसी छुपी हुई जगह नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल एक ओपन जगह है जहाँ पर सब कुछ नज़र आ रहा है। और इस बच्ची के साथ जो ज़्यादती हुई है वो इस वॉशरूम के अंदर हुई है। इस वक्त पुलिस यहाँ पर मौजूद है, उनसे पूछते हैं आखिर 24 घंटे गुजर चुके हैं और क्यों नहीं अभी तक कोई कार्रवाई हुई। और इसी हवाले से उनसे बात करते हैं यहाँ पर।